सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 17 नंबर का लेसन है जिसका नाम है पेड़ों की सभा। उस लेसन के सवाल जवाब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी अपनी अपनी जो किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें। यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैंने शॉर्ट में आंसर वहाँ ही लिखे हैं। आप क्या करेंगे, पहले तो बुक में लिखेंगे ऐसे ही, और उसके बाद आप लेसन समझकर अच्छे से अपनी अपनी की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, पेड़ों के लिए किसने संकट उत्पन्न कर दिया है? पेड़ों के लिए किसने संकट उत्पन्न कर दिया है? तो इसका जवाब है मनुष्य ने। पेड़ों के लिए मनुष्य ने संकट उत्पन्न कर दिया है। ओके, उसके बाद आएगा दूसरा हमारा सवाल, जो है पेड़ मनुष्य को क्या क्या वस्तुएं देते हैं? तो देखिए यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं हैं। ये पेज नंबर 2 पर यह इसका आंसर है। ऊपर के पैराग्राफ में आप वहाँ पर देखकर लिखना या यहाँ पर देख के भी लिख सकते हैं। फल, फूल, मेवे, मसाले, औषधियाँ, गोंद, शहद, सुगंध, वस्त्र, तेल आदि, ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। इसीलिए पेड़ मनुष्य को ये सारी वस्तुएं देता है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, जो है जंगल से मंगल कैसे होता है? जंगल से मंगल कैसे होता है? तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसका वहाँ पर वातावरण वहाँ का बहुत ही शांत होता है, शीतल होता है। और ये जंगल से, अगर आपके आसपास कहीं पर भी जंगल हो तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, कभी उनको तोड़ना नहीं चाहिए, और सभी को पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसीलिए जंगल से मंगल कैसे होता है? तो पेड़ों से होता है। ठीक है, उसके बाद मंगल यानी कुशल मंगल ऐसा कहते हैं ना हम, वैसे तो कल्याण, भलाई, तो ये उसका अर्थ है। जंगल से मंगल कैसे होता है, जंगल से भलाई कैसे होती है? तो ये सब आप डीप में लिख सकते हो या पेड़ों से ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा अर्थ यहाँ पर ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अगला सवाल, पेड़ मिट्टी को बहने से और उड़ने से कैसे रोकते हैं? पेड़ों की जड़ें क्या करती है? मिट्टी को जकड़ लेती है और वो वहाँ से उड़ती नहीं है। ओके, पेड़ों की जो जड़ें होती है वो क्या करते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, और इसीलिए वो वहाँ की जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है वो कभी भी बह नहीं जाती या उड़ नहीं जाती। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, रेगिस्तान के बढ़ने से क्या हानि होगी? रेगिस्तान के बढ़ने से क्या हानि होगी? उपजाऊ जमीन, जो हम खाना खाते हैं, जो खेत हमारा होता है, रेगिस्तान अगर बढ़ेगा, बंजर ज़मीन बढ़ेगी, बंजर मिट्टी वहाँ पर पैदा होगी, तो क्या होगा? उपजाऊ ज़मीन जहाँ पर आम जो धान उगाते हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने से हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर रेगिस्तान के बढ़ने से उपजाऊ ज़मीन कम हो जाएगी, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, पेड़ हवा को कैसे शुद्ध करते हैं? पेड़ हवा को ऑक्सीजन की मात्रा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग वशीभूत होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तुच्छ लोभ के वशीभूत होकर लोभ के वशीभूत होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। तो यहाँ पर तुच्छ लोभ के वशीभूत होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल, मछली के बिना जीवित नहीं रह सकती, और मनुष्य पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैंने यहाँ पर आंसर भी बता दिया, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही जो मनुष्य है वो पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकता। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, हरे भरे जंगल वातावरण में उत्पन्न करते हैं। हरे भरे जंगल वातावरण में
शीतलता उत्पन्न करते हैं। डॉट डॉट की तरह अगला सवाल, डॉट डॉट की तरह उपजाऊ जमीन को निगल जाएगा। अजगर की तरह उपजाऊ जमीन को निगल जाएगा। ओके, उसके बाद अंतिम सवाल, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं। मतलब ये जो पेड़ है, हमारी जो सांस लेने के लिए हमें जो ऑक्सीजन लगता है उसकी मात्रा वहाँ पर बढ़ा देते हैं, और ये जो विषैली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अच्छी गैस में यानी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। तो यहाँ पर देखिए, किसने बताइए यह वाक्य किसने किससे कहे। तो पहला उसमें से सवाल है, आपको ये बताना है कि वाक्य जो सेंटेंस ये का यहाँ पर दिया है वो किसने किससे कहा है, ये आपको वहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल, पहला सेंटेंस, हमारी जाति के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये बात जो क्या बोलते हैं एंकर पर्सन यानी अशोक का पेड़ था, उन्होंने वहाँ पर जो सभा के लिए आए सारे जो पेड़ थे उन सभी से ये बात कही थी, हमारी जाति के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ये बात अशोक के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कही। ओके, उसके बाद, मनुष्य हमारे उपहारों और सेवाओं के बल पर ही तो जीवित है। तो ये बात नीम के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कही थी, नीम के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कही थी। उसके बाद तीसरा, जहाँ हमारा जंगल है वहाँ मंगल होता है। ये बात शीशम के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कही थी। ओके, तो इस तरह से आपको ये किसने किससे कहा, ये जो क्वेश्चन है वो सुलझाना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, और वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पेड़ों से कौन सी वायु मिलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ों से ऑक्सीजन वायु मिलती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, मछली किसके बिना जीवित नहीं रह सकती, जल, पेड़, घास। तो मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। उसके बाद अगला सवाल, पेड़ अपना भोजन कब बनाते हैं, सूर्य की रोशनी में, चांद की चांदनी में, रात के अंधेरे में। तो आप सभी को ये पता ही है बच्चों कि सूरज की रोशनी में ही पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, और ये बहुत सारा ऑक्सीजन हवा में से, हमारे वायुमंडल में से लेते हैं, और तभी ज़्यादातर ऑक्सीजन क्या होता है, तैयार होता है, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेकर अपना खुद का भोजन बनाते हैं। ओके, उसके बाद अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है, विषैली, लाभकारी, स्वच्छ। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस है विषैली गैस है। कौन सी गैस है, विषैली। ओके, तो इस प्रकार बच्चों आपको ये सुलझाना है, ध्यान से इसे देखिए। पहले से हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ये जो सवाल जवाब है इस लेसन के वो देखेंगे। वेट ए मिनट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से ये सवाल। पेड़ों के लिए किसने संकट उत्पन्न कर दिया है, मनुष्य ने। पेड़ मनुष्य को क्या क्या वस्तुएं देता है, फल, फूल, मेवे, मसाले, औषधियाँ, गोंद, शहद, सुगंध, और क्या है, वस्त्र, तेल आदि। ओके, जंगल से मंगल कैसे होता है, पेड़ों से। पेड़ मिट्टी को बहने से और उड़ने से कैसे रोकते हैं, पेड़ों की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़कर या जकड़कर रखती है। उसके बाद, रेगिस्तान के बढ़ने से क्या हानि हो जाएगी, उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी। उसके बाद, पेड़ हवा को कैसे शुद्ध करते हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुच्छ लोभ के वशीभूत होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती और मनुष्य पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद तीसरा सवाल, हरे भरे जंगल वातावरण में शीतलता उत्पन्न करते हैं। उसके बाद चौथा सवाल,
अजगर की तरह उपजाऊ भूमि को निगल जाएगा। अजगर की तरह उपजाऊ भूमि को निगल जाएगा। उसके बाद पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार ये बच्चों जो सवाल है वो अभी हमने देखे। अभी इसके बाद देखेंगे अगले हमारे सवाल। किसने किससे कहा? उसमें से पहला सवाल, हमारी जाति के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ये बात अशोक के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कही। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मनुष्य हमारे उपहारों और सेवाओं के बल पर ही तो जीवित है। तो ये बात नीम के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कही। उसके बाद जहाँ हमारा जंगल होता है वहाँ मंगल होता है, शीशम के पेड़ ने बाकी पेड़ों से कहा। उसके बाद अगला सवाल, पेड़ों से कौन सी वायु मिलती है? ऑक्सीजन। मछली किसके बिना जीवित नहीं रह सकती? जल के बिना। पेड़ अपना भोजन कब बनाते हैं? सूर्य की रोशनी में। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? विषैली। ओके, तो इस प्रकार बच्चों हमने ये सभी क्वेश्चन देखे। अभी हम देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार सहायक है, ये आपको लिखना है। तो पेड़ क्या क्या करते हैं, सभी जो वहाँ पर पेड़ है उन्होंने अपनी अपनी महानता वहाँ पर बताई गई है। क्या करते हैं पेड़, क्या क्या देते हैं? फल फूल, ओके। उसके बाद मसाले, मेवे, ये सारी वस्तुएं देते हैं। वस्त्र देते हैं, तेल देते हैं आदि, शहद देते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो देते हैं। तो उसके बाद जो पेड़ ऑक्सीजन की मात्रा को हवा में बढ़ाकर हमें सांस लेने के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन देता है, इसके कारण ही बारिश होती है। ये सभी बातें आपको वहाँ पर लिखनी है। ये सभी बातें आपको वहाँ पर लिखनी है कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको लेसन समझ में आया होगा तो आपको अच्छे से वो लिखना आएगा। सभी देखिए, जो भी पेड़ यहाँ पर कुछ भी बता रहे हैं वो सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल और अगला भाग जो है व्याकरण का भाग। तो यहाँ पर विशेषण की डेफिनेशन दी गई है। हमारी ये सभी डेफिनेशन स्टैंडर्ड 3rd में ही हो गई है। तो फिर से एक बार हमें रिवीजन करने के लिए, इसका रिवाइज करने के लिए आप देखेंगे, ठीक है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर बैठी है, तो यहाँ रंग बिरंगी शब्द विशेषण है क्योंकि यह शब्द तितलियों मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, कुछ विशेषण दिए हैं और उसकी सहायता से यहाँ पर वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए पहला शब्द है लंबा। तो मैंने यहाँ पर एक उसका सेंटेंस है, यह पुल बड़ा लंबा है। ये मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हो आपके मन का, बस वहाँ पर लंबा ये शब्द आना चाहिए क्योंकि वो विशेषण है। तो ये वाला, ओके। उसके बाद सुंदर, तो सुंदर, वाह कितनी सुंदर बाग है या बागीचा है। उसके बाद वह 3 लड़के हैं, 3। उसके बाद यह किसका पेन है? तो यह। उसके बाद कौवा काला होता है और वह सच्चा लड़का है। तो ये सारे विशेषण मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करके अपने मन के वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। आप क्या करेंगे, आपके खुद के मन के वाक्य वहाँ पर लिखेंगे। बस उसमें ये लंबा, सुंदर, 3, यह, काला, सच्चा, ये विशेषण उसमें आने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये जो पाठ है और ये जो पाठ के सवाल जवाब है वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।